बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु महाराज जी आपके जीवन को हमेशा प्रकाश से भर दें, इसी आशा के साथ मैं आज आप सबके लिए एक दिव्य अनुभव लेके आया हूँ, जिसका टाइटल है कि क्या क्या रूप धरकर गुरु महाराज जी आए। ये जो अनुभव है ये है सत्यनारायण शर्मा जी का, जो कि रहने वाले हैं दिल्ली के। वे बताते हैं कि जनवरी 2006 की बात है, मेरा हर्नियों का ऑपरेशन था। जैसे ही मैं और मेरा बेटा घर से निकलने वाले थे, तभी एक गुरु भाई हमारे यहाँ आए और उन्होंने कहा, शर्मा जी कहाँ जा रहे हो, सत्संग में नहीं चलना क्या। दरअसल हमारे क्षेत्र में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा 3 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आज सत्संग का पहला दिन था। मैंने कहा, भाई साहब मेरा तो आज ऑपरेशन है, इसलिए मैं सत्संग नहीं आ पाऊंगा। उन्होंने तुरंत कहा, जैसे किसी ने भीतर से प्रेरित किया हो, शर्मा जी मेरी बात मानो तो आज ऑपरेशन रहने दो, डटकर इन 3 दिवसों तक सेवा करो, सत्संग सुनो, देखना सब ठीक हो जाएगा। मैंने गुरु भाई की यह बात हंस कर टाल दी, क्योंकि मैं इन शब्दों की गहराई से नहीं पकड़ सका था। फिर मैं और मेरा बेटा अस्पताल आ गए। डॉक्टर साहब ने नर्स को ऑपरेशन की तैयारी करने के लिए कहा। मुझे भी ओटी ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया गया और मेरे बेटे को कुछ दवाइयाँ व खून की बोतलें खरीदने के लिए लिख कर दे दी। जब मेरा बेटा केमिस्ट से दवाइयाँ लेने जा रहा था तो रास्ते में उसे अस्पताल के एक चपरासी ने रोक लिया। बोला, कहाँ जा रहे हो। बेटे ने बता दिया कि दवाइयाँ लेने। चपरासी ने उसके हाथ से पर्ची छीनी, दवाइयाँ पढ़ी और बोला, नहीं लानी ये दवाइयाँ, तुम चलो मेरे साथ, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। मेरा बेटा हक्का बक्का रह गया। चपरासी की आवाज़ में ऐसा कड़कपन था कि उसे मना ही नहीं कर पाया। अब चपरासी आगे आगे और मेरा बेटा उसके पीछे पीछे। डॉक्टर के पास पहुंचकर चपरासी ने कहा, साहब क्या आप इस व्यक्ति का मेरी ओर इशारा करते हुए ऑपरेशन करने जा रहे हैं। डॉक्टर ने टेढ़ी निगरानी से चपरासी को देखा, फिर बिना मुंह उठाए अपना काम करते हुए बोले, हाँ पर तुम्हें इस सब से क्या। चपरासी बोला, साहब क्या मैं एक बार इसकी रिपोर्ट देख सकता हूँ। डॉक्टर को तो गुस्सा आ गया, हाथ में पकड़ा पेन जोर से टेबल पर पटका और बोला, तो चपरासी रिपोर्ट देखेगा, क्या करेगा देखकर। तुझे पढ़ना आता है और पढ़ना भी आता है तो डॉक्टरगिरी करेगा क्या। चपरासी ने आवाज़ में मानो शहद घोलकर कहा, हाँ साहब मेरी और आपकी क्या बराबरी, मेरी तो 7 पुश्ते आप जितना नहीं पढ़ सकती, तो मैं बस एक बार रिपोर्ट देखना चाहता हूँ, बस तसल्ली के लिए और कुछ नहीं। डॉक्टर ने झल्लाकर टेबल पर पड़ी रिपोर्ट उठाई और उसे चपरासी की तरफ फेंकते हुए कहा, देख देख क्या देखना चाहता है। चपरासी ने झट रिपोर्ट को पकड़ा और उसे पढ़ना शुरू किया। फिर 5-7 मिनट बाद धीरे से बोला, डॉक्टर साहब क्या बीपी हाई में ऑपरेशन हो सकता है। डॉक्टर, क्या मतलब। चपरासी बोला, साहब बस मैं तो इतना कह रहा हूँ कि इसकी रिपोर्ट के हिसाब से तो इसका बीपी हाई है। डॉक्टर ने चपरासी के हाथ से रिपोर्ट खींची, चश्मा लगाकर उसे ध्यान से देखा, फिर दबी सी आवाज़ में मानो मुंह ही मुंह में कहा गया हो, हाउ इज़ इट पॉसिबल, यह कैसे संभव है, मैंने पहले यह क्यों नहीं देखा। चपरासी, साहब फिर यह ऑपरेशन तो नहीं होगा ना। डॉक्टर के ऐन ने उसे अपनी गलती मानने नहीं दी। वह बोला, यह हमारा काम है, हम देख लेंगे, तुम जाकर अपनी ड्यूटी करो। चपरासी हल्का सा मुस्कुराया, मुड़कर मुझे देखा और फिर अपने कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद डॉक्टर ने नर्स को बुलाया और ऑपरेशन कैंसिल कर दिया। मैं और मेरा बेटा वापस घर लौट आए। मैं सीधा सत्संग में गया। वहाँ उसी गुरु भाई से मुलाकात की। उसने पूछा, क्या हुआ। मैंने कहा, जो तुम चाहते थे वही हुआ, ऑपरेशन नहीं हुआ। मैं सत्संग सुनने के लिए पंडाल में जाकर बैठ गया, पर मेरे मन में एक ही प्रश्न घूम रहा था, आखिर चपरासी को कैसे पता चला कि मेरा बीपी हाई है। और यह प्रश्न मुझ पर इतना हावी हो गया कि मैं सत्संग विचारों पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। सो मैं साधना में बैठ गया और साधना में बैठते ही अचानक तांद्रा में चला गया। तब अचानक गुरु महाराज जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया। मैं देखते ही देखते महाराज जी का चेहरा उस अस्पताल के चपरासी के चेहरे में बदल गया। यह देखते ही मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। सच में मैं कितना मूर्ख था, मुझे पहले यह बात समझ ही नहीं आई। सत्संग में इतनी बार तो सुना है कि अपने भक्तों के लिए प्रभु
सैन्य नाई तक बन गए थे। तो कभी भक्त नरसी के रूप में आता है, पर भक्तों के लिए बनता है। तो मैं तो भक्त भी नहीं हूँ। फिर आत्मा ने कहा, ऐसा प्रभु नहीं, गुरुदेव करते हैं। पात्र अपात्र देखे बिना ही कृपा और ममता लुटा देना केवल गुरु के सामर्थ्य में है। मैंने आत्मा की गहराई से महाराज जी का धन्यवाद किया। अगले दिन मैं अस्पताल पहुंचा। सबसे पहले उस चपड़ासी को खोजा जिसे यंत्र बनाकर गुरु महाराज जी ने उस दिन मुझ पर कृपा की थी। उसे धन्यवाद दिया। चपड़ासी भाई ने परामर्श दिया, आप आज पहले ईसीजी करवाना। अब तो मैंने उस भाई की बात मंत्र की तरह मानी। ईसीजी कराई। रिपोर्ट आई तो पता चला कि मुझे कुछ दिन पहले ही माइल्ड हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टरों ने कहा कि अभी कुछ दिन आपको ऑपरेशन नहीं करेंगे, 10-15 दिन के बाद आना। मैं एक बार फिर बिना ऑपरेशन के घर लौट आया। अगले दिन सुबह मैं सत्संग पंडाल पहुंच गया। वहां पंडाल में झाड़ू लगाई, मैटिंग बिछाई। जब एक मैटिंग बिछा रहा था तो अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, सुनो। मैंने झट मुड़कर देखा पर कोई दिखाई नहीं दिया। फिर मैं काम में लग गया। थोड़ी ही देर के बाद दोबारा आवाज़ आई, ज़रा बात तो सुनो। मैंने फिर आसपास देखा, कोई नहीं दिखा। मेरे मन ने कहा कि यह जरूर गुरु महाराज जी की आवाज़ है, वे मुझे कुछ कहना चाहते हैं। मैं तुरंत एक कोने में गया, चौकड़ी मारी और मैंने आंखें बंद कर साधना में बैठ गया। साधना में बैठते ही गुरु महाराज जी की आवाज़ सुनाई दी, देख तेरा बीपी भी हाई है और तुझे दिल का दौरा भी पड़ा है, इसलिए अब कोई ऑपरेशन नहीं करवाना। डटकर साधना सेवा कर, हर पल सुमिरन से जुड़े रहने का प्रयास कर, सुबह शाम भवन में जाया कर, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। गुरु महाराज जी के इस आशीर्वाद को पाकर मैं खुश हो गया। मैंने तन मन से गुरु महाराज जी की आज्ञा पालन करनी आरंभ कर दी। दोनों समय सुबह और शाम भवन में जाता, जहाँ जो भी सेवा मिलती वह करता, फिर साधना भी पूरी करता। मेरे इस पुरुषार्थ ने गुरु महाराज जी की कृपा को आधार दिया। मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गया। यूं ही कई महीने बीत गए और बीतते समय के साथ मैं ढीला पड़ने लगा। सत्संग सेवा सब में डंडी मारने लगा और धीरे धीरे कम होते होते ये चीज़ें बिल्कुल ही छूट गई। जब ये छूटी तो फिर मुझे किसी ने पकड़ लिया। जी हाँ, बीमारियों ने। दोबारा दर्द उठ गया, सभी परेशानियां फिर से होने लगी, चलने में भी तकलीफ़ होती थी। दोबारा अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने फिर ऑपरेशन की सलाह दी। मुझे ओटी ले जाया गया। ऑपरेशन टेबल पर लेटते ही मुझे अपनी ग्लानि हो रही थी। मैंने मन ही मन रोते हुए गुरु महाराज जी से क्षमा मांगी कि हे गुरुदेव, मैंने आपकी कृपा को खो दिया। मैं कितना अभागा हूँ, आपकी आज्ञाओं को नहीं मान सका, मुझे क्षमा कर दो। पर महाराज जी, मैं तो आपका ही बच्चा हूँ ना, आपसे नहीं कहूँगा तो और किससे कहूँगा। मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं ऑपरेशन में कोई गड़बड़ी ना हो जाए। तभी मैंने देखा कि नर्स ने मेरे गले से गुरु महाराज जी का लॉकेट निकाल दिया और लॉकेट के निकलते ही उसमें से गुरु महाराज जी का अंश डॉक्टर के भीतर प्रवेश कर गया और यह सब मुझे खुली आंखों से दिखाई दिया। अब मुझे विश्वास हो गया कि कुछ गलत नहीं होगा। गुरु महाराज जी डॉक्टर बनकर मेरे ऑपरेशन करने वाले हैं। फिर मैंने आंखें बंद सुमिरन करने लगा और ऑपरेशन शुरू हो गया। थोड़ी ही देर के बाद डॉक्टर ने एक सहयोगी से कहा, जाली डालो। जाली डलवाते हुए सहयोगी ने कहा, डॉक्टर साहब, जाली लगाने के बाद भी लोगों को तकलीफ़ दूर नहीं होती। डॉक्टर ने कहा, मैं देखता हूँ यह जाली डालने पर इसे दोबारा हर्नियाँ कैसे होती हैं। मुझे पता है कि यह डॉक्टर का आत्मविश्वास नहीं, गुरु महाराज जी का दिव्य प्रताप बोल रहा था। ऑपरेशन कामयाब रहा। ऑपरेशन के बाद जब उन्होंने दोबारा मेरे गले में गुरु महाराज जी का लॉकेट डाला तो महाराज जी का अंश डॉक्टर से निकलकर वापस मेरे लॉकेट में समा गया। ऐसा होते ही डॉक्टर को झटका सा लगा। वे मुझसे बोले, शर्मा जी, यह अचानक मुझे क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में से कोई शक्ति निकली हो। मुझे लग क्यों नहीं रहा कि मैंने आपको ऑपरेशन किया है। ऐसा लगता है जैसे मेरे हाथ पकड़कर कोई मुझसे आपका ऑपरेशन करवा रहा था। कमाल है, ऐसा तो लाइफ में पहली बार महसूस किया। मैंने हंसकर डॉक्टर को कहा, डॉक्टर साहब, गुरुदेव की लीला हम संसारिक लोगों को क्या समझ आएगी। वह कब क्या करते हैं और क्या क्या बनते हैं, कभी चपड़ासी तो कभी डॉक्टर। हम तो बस श्रद्धा से उनको नमन ही कर सकते हैं।
इसी के साथ मैं आज के इस दिव्य अनुभव को यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप गुरुदेव के प्रति एक सच्चा विश्वास, श्रद्धा और साधना में कोई कमी नहीं आने देंगे और गुरु महाराज जी को वो आधार देंगे जिससे वो आपके भी बुरे कर्मों का दहन कर सकें। इसी के साथ मैं आज इस अनुभव को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।